समस्त तीर्थों में गए शांति पाने, पर ना पश्यम पुत्र में शर्मा मनः संतोषकारी। शांति। अच्छा, आप में से कितने घरों में शांति है? जिनके घर में शांति है वो हाथ उठाएंगे। अब हाथ नीचे करो। किन किन के घर में शांति नहीं है वो हाथ उठाएंगे। चलो। अच्छा बताओ, आपके घर में, आपके जीवन में शांति क्यों नहीं है? इसका जिम्मेदार कौन है? मैया, ओ मेरी माँ, मैया, हाँ सुन रही हो ना माँ, या सो रही हो माँ, या पंचायत कर रही हो माँ, क्या कर रही हो तुम? सुनो, शांति यदि हमारे घर में नहीं है तो उसका जिम्मेदार कौन है? उनके घर में शांति नहीं है। अच्छा बताओ, किन के घर में शांति होती है और किन के घर में नहीं होती? ये बताओ, फिर हम बताएंगे किन के घर में शांति होती है और किन के घर में नहीं होती। आप बताओ, आप बैठे बैठे बताओ, खड़े होने की जरूरत नहीं है, बैठे। किन के घर में शांति होती है? चलो होती है, बताओ मन से। आप बताओ दादाजी, किन के घर में शांति होती है? मैया आप बताओ, अभी ऑप्शन भी दूंगा। जिनके घर में शांति होती है, किन के घर में शांति होती है? शांति के लिए क्या होना अनिवार्य है घर में? क्या घर में शांति के लिए क्या क्या होना चाहिए? ऑप्शन सुनो। घर में शांति के लिए क्या होना चाहिए? पैसा, प्रेम, या बड़े छोटे का अभिमान कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, एटीट्यूड। बताओ क्या चाहिए घर में? किनके घर में शांति है? जिनके घर में पैसा है उनके घर में, जिनके घर में प्रेम है उनके घर में, या जिनके घर में अभिमान है, एटीट्यूड है बड़े होने का, या जिनके घर में संगठन है, जो घर परिवार संगठित हो? बोलो क्या जरूरी है? उनके घर में शांति होती है। एक बार क्या हुआ, लक्ष्मी माता जाने लगी। एक घर में से लक्ष्मी जी टाटा करने लगे। अच्छा हम जा रहे हैं। लक्ष्मी जी वहीं जा रहे हैं तो घर का मालिक मुखिया बोला, माँ क्यों जा रही हो? माँ बोली 15 दिन में चली जाऊंगी, 15 दिन में जाऊंगी, 15 दिन के भीतर तू कुछ मेरे से मांग ले। मैं जाऊंगी पर तू कुछ मांग ले, जो मांगेगा दूंगी। अब कहा माँ मुझे मौका दो, मैं घर में एक मीटिंग करूं। तो बूढ़े आदमी ने अपने बेटों को, बहुओं को, पत्नी को, परिवार को इकट्ठा किया, पोता पोती सबको, सबसे कहा बेटा अब अपने घर से लक्ष्मी जी जा रही हैं और अब बताओ उन्होंने कुछ मांगने का कहा है, क्या मांग लूं? अच्छा आपको कुछ कहा होता कि मांग लो मैं जा रही हूं, तो आप क्या मांगते? क्या मांगते? एक ने कहा पैसा मांग लो, तो दूसरे ने कहा लक्ष्मी जी जा ही रही हैं तो पैसा कितना भी मांग लो टिकेगा ही नहीं, लक्ष्मी जी जा रही हैं। सोना मांग लो नहीं टिकेगा, ये मांग लो नहीं टिकेगा, कुछ भी नहीं। छोटी बहू ने एक निर्णय दिया। फाइनली छोटी बहू ने कहा पिताजी, ससुर जी से, पिताजी आप लक्ष्मी माँ से कहो कि माँ आप जा ही रही हो तो ऐसी कृपा करके जाओ कि जब लक्ष्मी जाती है ना तब घर में बड़ा तूफान आता, आपसी मतभेद होता। तो ऐसी कृपा करो माँ कि हम आपस में सभी का एक दूसरे से प्रेम बना रहे, पति का पत्नी से, पिता का पुत्र से, माँ का बेटे से, सास का बहू से, जेठानी का देवरानी से, हम पूरा परिवार प्रेम के धागे में बंधे रहें। माँ से बस इतना निवेदन करो।
ससुर को बात अच्छी लगी कि भाई लक्ष्मी तो देखो चली ही जाएंगी, पर घर में जो प्रेम है, यदि घर में लक्ष्मी के जाने के बाद प्रेम बना रहा एक दूसरे के लिए, तो फिर भी शांति रहेगी। तो लक्ष्मी जी से उसने कह दिया कि माँ आप जा रही हो तो हमारे परिवार में आपस में कोई लड़ाई ना हो, सब लोग एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के लिए जिएं, एक दूसरे के लिए शॉपिंग करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, अपना ख्याल कोई ना रखे, सब एक दूसरे का ख्याल रखें। लक्ष्मी जी ने जब ये बात सुनी कि ये मेरे से घर में प्रेम मांग रहा है, लक्ष्मी जी बोली अच्छा एक काम कर, तूने प्रेम मांगकर मेरा दिल जीत लिया, जहां प्रेम होता है वहां मैं जरूर रहती हूँ। तेरे घर में प्रेम की कमी होने लगी थी, इसलिए मैं जा रही थी। जहां प्रेम होता है ना भाई का भाई से, जेठानी का देवरानी से, उस घर में संपन्नता भी रहती है। और जहां प्रेम है वहां संगठन भी होता है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। प्रेम है तो एकता भी है। हमारा आपसे प्रेम होगा तब ना हम और आप संगठित रहेंगे, प्रेम ही नहीं होगा तो संगठन का कोई सवाल ही नहीं। तो घर में शांति के लिए क्या जरूरी है मेरी माँ? आजकल घर परिवार में शांति इसलिए नहीं है क्योंकि आपसी प्रेम कमजोर पड़ गया। आज तो पत्नी भी अपने पति से प्रेम नहीं करती, वो कुछ पत्नियों की बात कर रहे हैं, आप सब लोग बुरा ना मान जाना। कुछ पत्नियां प्रेम नहीं करती, कुछ पति प्रेम नहीं करते, कुछ पति ऐसे पत्नी से प्रेम नहीं पड़ोसन से प्रेम चल रहा है, तो कुछ पत्नियों का भी पति से नहीं पड़ोसी से चल रहा है प्रेम। तो आजकल ना प्रेम बट गया, तो प्रेम ही एक जगह नहीं टिक रहा है, इसलिए घर में क्या है? अशांति। बेटा अपनी माँ की बात क्यों नहीं सुनता? क्योंकि माँ से प्रेम नहीं। पहले का बेटा अपने माँ से अपने बाप से खूब प्यार करता था, बाप जूता भी मारे बेटे को, दो चार गलती करने पर जमा दे तो बेटा गुस्सा नहीं होता था, अरे बाप नहीं जूता मारेगा तो कौन मारेगा, माँ नहीं डांटेगी तो कौन डांटेगी। आजकल के बच्चों को जरा सा डांट दो मुंह फुला लेते हैं। कई बच्चे तो बड़ा माँ बाप को ही गालियां देने लग जाते हैं, आंख दिखाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज के युग में प्रेम कम है। भगवान किससे मिलते हैं? प्रेमियों को। और अपनी पत्नी को आप प्रेम करो किस रूप में? कि ये इसके भीतर ईश्वर है। पति से हमारे यहाँ पति को भगवान कहा गया इसीलिए कि तुम अपने पति से भगवान मानकर प्रेम करो, अलग से भगवान खोजना नहीं पड़ेगा। जो भगवान पत्थर से प्रकट हो सकता है वो पति से भी प्रकट हो सकता है। कितनी अच्छी हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन संस्कृति में विधा है, कितनी अच्छी व्यवस्था है हमारी। हम सब में भगवान का दर्शन करते हैं। हम एक जगह भगवान को नहीं देखते, हम सब जगह भगवान को देखते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाधान। हमारा भगवान केवल तीर्थों में है ऐसा नहीं, हमारे भगवान आपके हृदय में भी है, हमारा भगवान पत्थर में भी है, हमारा भगवान कण कण में है। जो जहां से पुकारे, प्रेम से पुकारे, वहां से भगवान प्रकट होते हैं। ये सुविधा हमारे लिए, हम सबके लिए। तो बताओ परिवार में क्या होना चाहिए? आपस में जहां प्रेम होगा वहां शांति होगी, और जहां प्रेम होगा वहां भक्ति भी होगी। जहां प्रेम होता है वहां खुशियां भी होती हैं, वहां लक्ष्मी जी नाचती हैं। नाम दिया रामानुजाचार्य जी ने, उनका धनुर्दास, और वो पत्नी के साथ रहते गृहस्थ में रहकर इतने बड़े भक्त हुए कि आज तक धनुर्दास जी की गाथा गाई जाती है, सुनी जाती है। पत्नी से प्यार करने वाले ने भगवान से प्यार किया, और फिर उसकी पति और पत्नी दोनों फिर वो भगवान में समर्पित हो गए और अच्छे भक्त हुए भगवान के। अच्छे भक्तों में इन लोगों का नाम, पति पत्नी दोनों।